श्रावस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। शिवालिक महाविद्यालय में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी के लिए मांगा जनसमर्थन। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा इलाके का मामला है, जहां पर शिवालिक महाविद्यालय में आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा का आयोजन कर भिनगा विधानसभा के प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी के लिए जन समर्थन मांगा। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए एक बार फिर से डबल इंजन सरकार बनाने की बात कही। श्रावस्ती के शिवालिक महाविद्यालय में इस जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष आदि लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में पहुंचकर दिनेश शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि विपक्षी पार्टियां जो सपने देख रही हैं वो मात्र सपने हैं, किसी का सपना नहीं पूरा होगा। भाजपा एक बार फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। लोगों से मतदान करने की अपील करने के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कही। श्रावस्ती जनपद के शिवालिक महाविद्यालय में पहुंचकर उन्होंने जनसभा कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर मिश्रा चुनाव 5 साल में बर्बाद करके हमारे विधानसभा 290 में गए हैं, उनकी व्यवहार जमानत जब्त होने वाली है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, वो गलती मत दोहराइएगा। चाव में झुककर, चाव में गिरकर अपने सलामती की भीख भिनगा का विधायक मांगता था। वहाँ कहता था कि मैं पूर्व सांसद 2 चरण के बीतने के बाद उनको हार के सपने आना शुरू हो गए और मुझको लगता है कि 10 मार्च तक जैसे जैसे अगले चरण बढ़ते जाएंगे उनके सपने और बुरे होते जाएंगे। बुरी हार के सपने उनको मैं लगता है अगले 5 साल तक जरूर आएंगे। और उसका कारण यही है कि उन्होंने जातियों में बांटा, संप्रदायों में बांटा और हमने विकास का उपहार बांटा इस प्रदेश को। और जो विकास की योजनाएं हैं आज गांव-गांव गरीब तक पहुंची हैं। और लोग अब की चुनाव पहले पार्टियां लड़ा करती थी, अब की पहला चुनाव है जो मतदाता लड़ रहा है। और मतदाता जिस खूबी के साथ ये चुनाव लड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है। और मैं कह सकता हूँ कि ताजुब नहीं कि पिछला जो रिकॉर्ड जीत का है, बीजेपी पिछला रिकॉर्ड अपना स्वयं तोड़े। अखिलेश यादव का बयान आया है कि वो तीसरे और चौथे चरण में अपनी सरकार बना लेंगे, क्या कहना चाहते हैं? सपने में तो जरूर बना सकते हैं, वास्तविकता में बीजेपी की सरकार बनेगी। और सपने देखने वालों को मैं नहीं कहूँगा कि रात को सोने में सपने आते हैं और जो सोते हैं वो खोते हैं। करहल में जो एसपी बघेल पे उनके साथ घटना हुई, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, निंदनीय है एक केंद्रीय मंत्री पर आपराधिक तत्वों के द्वारा लाठी डंडों से, पत्थरों से हमला किया जाए, जानलेवा हमला। ये हार की खींच बताते हैं। और पूरे प्रदेश का जो वातावरण तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, जो लोग हैं सपा, बसपा, कांग्रेस के, वो मैं समझता हूँ कि अपना आपा खो रहे हैं। अपने वाणी का संयम और अपने जो कहना चाहिए कि हिंसा को की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये चुनावी महायज्ञ है, लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। और विपक्ष को अगर कोई बात कहनी है तो जनता के बीच में कहे, जनता फैसला करेगी ना। वो ईंट पत्थरों से और लाठी डंडों से वो निर्णय नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी निर्णय जनता जनार्दन करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। अखिलेश यादव का कहना है कि मजदूरों के लिए 10 रुपए के लिए पेट भर भोजन देंगे, हमारी सरकार बनेगी, कैंटीन खोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले से दे रहे हैं, हम तो 10 किलो राशन दे रहे हैं, घर में बच जाए एक आदमी को 10 किलो दे रहे हैं। और 10 किलो देने के साथ साथ हम चना भी दे रहे हैं, हम नमक भी दे रहे हैं, हम उनको तेल भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं। तो हम सारी चीज़ें दे रहे हैं। और हमने पहले से ही जो है माँ अन्नपूर्णा रसोई की बात कर रखी है। हमारे संकल्प पत्र का नकल करते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। आज वो घोषणा कर रहे हैं फौज में नौकरी दिलाएंगे,
अब फौज में नौकरी, आप लोग भी इतने बड़े पत्रकार हो, आपने सुना है क्या कभी फौज में नौकरी कोई उत्तर प्रदेश सरकार दिलाती है? फौज की नौकरी फौज देती है, और फौज जो है वो किसी सरकार की तो है नहीं। तो ये झूठी घोषणा करके लोगों का दिमाग को बदलने का काम आज विपक्ष कर रहा है, और जनता बड़ी समझदार है, समझ रही है। अखिलेश यादव कहते हैं गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए हैं, क्या कहेंगे? अभी तो कौन बताएगा कौन ठंडा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि जो 10 मार्च है बहुत लोगों को नया एहसास कराएगी। और मुझको लगता है कि लखनऊ में रहने के बाद, लखनऊ में ही जो 2 चरण के बीतने के बाद उनको हार के सपने आना शुरू हो गए, और मुझको लगता है कि 10 मार्च तक जैसे जैसे अगले चरण बढ़ते जाएंगे उनके सपने और बुरे होते जाएंगे। बुरी हार के सपने उनको मैं लगता है अगले 5 साल तक जरूर आएंगे, और उसका कारण यही है कि उन्होंने जातियों में बांटा, संप्रदायों में बांटा, और हमने विकास का उपहार बांटा इस प्रदेश को। और जो विकास की योजनाएं हैं आज गांव-गांव गरीब तक पहुंची हैं, और लोग अब की चुनाव पहले पार्टियां लड़ा करती थी, अब की पहला चुनाव है जो मतदाता लड़ रहा है, और मतदाता जिस खूबी के साथ ये चुनाव लड़ रहा है मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है। और मैं कह सकता हूँ कि ताजुब नहीं कि पिछला जो रिकॉर्ड जीत का है, बीजेपी पिछला रिकॉर्ड अपना स्वयं तोड़े। अखिलेश यादव का बयान आया है कि वो तीसरे और चौथे चरण में अपनी सरकार बना लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सपने में तो जरूर बना सकते हैं, वास्तविकता में बीजेपी की सरकार बनेगी। और सपने देखने वालों को मैं नहीं कहूँगा कि रात को सोने में सपने आते हैं, DP सिंह और जो साहब, सोते हैं वो खोते हैं। करहल में जो SP बघेल पे उनके साथ घटना हुई उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, निंदनीय है एक केंद्रीय मंत्री पर आपराधिक तत्वों के द्वारा लाठी डंडों से, पत्थरों से हमला किया जाए, जानलेवा हमला। ये हार की खींच बताते हैं, और पूरे प्रदेश का जो वातावरण तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है, जो लोग हैं सपा बसपा कांग्रेस के, वो मैं समझता हूँ कि अपना आपा खो रहे हैं, अपने वाणी का संयम, और अपने जो जिसको कहना चाहिए कि हिंसा को की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये चुनावी महायज्ञ है, लोगों को संयम से काम लेना चाहिए, और विपक्ष को अगर कोई बात कहनी है तो जनता के बीच में कहें, जनता फैसला करेगी ना। वो ईंट पत्थरों से और लाठी डंडों से वो निर्णय नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई भी निर्णय जनता जनार्दन करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। अखिलेश यादव का कहना है कि मजदूरों के लिए 10 रुपए के लिए पेट भर भोजन देंगे, हमारी सरकार बनेगी, कैंटीन खोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो पहले से दे रहे हैं, हम तो 10 किलो राशन दे रहे हैं, घर में बच जाए एक आदमी को 10 किलो दे रहे हैं, और 10 किलो देने के साथ साथ हम चना भी दे रहे हैं, हम नमक भी दे रहे हैं, हम उनको तेल भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें दे रहे हैं। और हमने पहले से ही जो है माँ अन्नपूर्णा रसोई की बात कर रखी है। हमारे जो संकल्प पत्र का नकल करते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। आज वो घोषणा कर रहे हैं फौज में नौकरी दिलाएंगे,